हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था और आई होप आप लोगों ने काफ़ी उसको अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वो वीडियो तो आपको रिकमेंड करूँगा पहले वो ज़रूर देखिए, बिकॉज ये सारे टॉपिक में कंटिन्यूसली सीरियल बाई सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि अगर एक भी आपने रोटेट कर दिया तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो इसीलिए आप सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उनमें आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है फॉर फ्यूचर, और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर का। अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं आया 12th का और बीकॉम पार्ट 3 का जिसमें फॉर फ्यूचर ना आया हो। तो फॉर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर फ्यूचर होता क्या है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। हिंदी वालों के लिए मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इसको कहते हैं इस टॉपिक को अंशों का हरण। ठीक, अंशों का हरण, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था कि कंपनी ने एक शेयर इशू किया। एक नॉर्मली क्वेश्चन बना लेते हैं। कंपनी ने एक शेयर इशू 5000 शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू 10 है। कंपनी ने एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3, ये कॉल जनरेट कर दी। एक शेयर होल्डर था राम, जिसके पास 200 शेयर थे। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वो नहीं दे पाया। इसका मतलब कॉल इन एरियर हो गई। तो कॉल इन एरियर हो गई। अगर पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट नहीं देगा तो कंपनी एक बार उसको इन्फॉर्म करेगी, भाई पेमेंट ही हुआ है, आप मुझे पेमेंट दीजिए। 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, जो भी कंपनी की पॉलिसी है तब तक वो इन्फॉर्मेशन देगी। अगर फाइनली कंपनी की इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद भी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देता है तो उसके शेयर को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। तो अगर हम कहें फॉर फ्यूचर को कैंसिलेशन ऑफ शेयर भी कह सकते हैं, शेयर को रद्द करना। अब आप कहेंगे सर शेयर तो पब्लिक के ही पास है तो वो कैसे रद्द करेगी, हमारे पास आएगी रद्द करने? बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप मुझे बताइए कि सपोज करिए शेयर आपके पास है, मैंने बिल्कुल बात मान ली, ये A4 साइज का पेपर आपके पास है। ये दिया किसने आपको? कंपनी ने दिया। एग्जैक्टली शेयर कंपनी के पास है, ये तो एक फोटो कॉपी है जो उसने आपको दे दी है। तो फोटो डेटा तो उसी के पास है। और या दूसरी बात समझें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हो जाने के बाद अगर आप पूरा पेमेंट दे देंगे तो पेमेंट किससे लेंगे? आप कंपनी से लेंगे। जब आपने कंपनी को पूरा पेमेंट नहीं दिया तो जब अगर आप कंपनी से पेमेंट मांगे तो कंपनी आपको क्या देगी? ये देगी। ये थम्स अप नहीं है, ठहंगा है ये। कंपनी एक ही बात कहेगी, अगर आपने मुझे पूरा पेमेंट नहीं दिया है तो मैं आपको पेमेंट क्यों दूंगी? इनफैक्ट आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो अमाउंट आपने दे दिया है वो भी जीरो होगा, वो नहीं रिफंड होगा। यही जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, हम फाइनेंस कराते हैं गाड़ियों पर। हमने 1 लाख रुपए की 2 व्हीलर परचेज कर ली, धीरे 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 30-40,000 हमने इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए, उसके बाद हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनी क्या करती है? आपकी गाड़ी को जब्त कर लेगी, उठवा लेगी, जिसको बोलते हैं खिंची हुई गाड़ियाँ ये सब, ये तो वो जब्त कर लेगी। और आपने जो 30-40 हज़ार उसको दे दिया है वो रिफंड भी नहीं होगा। तो वही सेम काम कंपनी करती है। तो ये था फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो अब फॉर फ्यूचर करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि आपने शेयर इशू किस पर किया था। सॉरी, आपने शेयर इशू किस पर किया था? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस शेयर इशू हो सकता है एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर, जो कि कैंसिल कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि हमें केवल नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ने के लिए पढ़ना है, एग्जैक्टली पता करने के लिए पढ़ना है। तो हमें ये देखना है कि शेयर इशू किस किस पर हुआ था। अगर एट पार पर हुआ है तो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनेगी ये, अगर प्रीमियम पर हुआ है तो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनेगी ये, और अगर डिस्काउंट पर हुआ है तो फॉर फ्यूचर की एंट्री बनेगी ये। ठीक, सपोज करते हैं एट पार पर शेयर इशू हुआ है तो आप एंट्री बस एक याद कर लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल सिनेरियो। बस एक अगर आपको एंट्री याद हो गई तो मैं गारंटी लेता हूं बाकी की एंट्री आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक, बहुत सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल सिनेरियो। बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड, डैश मतलब जितने आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपने शेयर एट पार पर इशू किया है, सम मूल्य पर इशू किया है, और आप उन अंशों को हरण कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल्स इन एरियर। क्लियर? ये एंट्री आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रीमियम की बात करूं
अगर आपने शेयर प्रीमियम पर इशू करा है तो सेम एंट्री यही छाप दीजिए दोबारा से। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। क्या कोई चेंजेस किया मैंने? कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है ना। अब आपने शेयर किस पर इशू किया था? प्रीमियम पर, तो प्रीमियम को डेबिट कर दीजिए बस। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, वो अगर प्रीमियम आप कंपनी को रिसीव नहीं हुआ हो तो होगा डेबिट, और अगर रिसीव हो गया हो तो क्रेडिट नहीं होगा। मुझे पता था आप लोग मनी मन सोच रहे होंगे नहीं मिलेगा तो डेबिट, मिल जाएगा तो क्रेडिट। नहीं, अगर रिसीव नहीं होगा तो होगा डेबिट, और अगर रिसीव हो जाएगा तो ये एंट्री होगी ही नहीं, मतलब यही एंट्री आ जाएगी एज इट इज। एक बार मैं ओरली आपको समझा देता हूं। इशू एट प्रीमियम एंड प्रीमियम नॉट रिसीव, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। और अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है, आई मीन शेयर इशू एट प्रीमियम एंड प्रीमियम आर रिसीव फ्रॉम कंपनी, तो एंट्री हो जाएगी यही वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। इज दैट क्लियर? तो वही एंड नरेशन वही चलेगी, बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड। ठीक, अब डिस्काउंट की बारी आई। अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया है तो फिर से इस एंट्री को दोबारा लिख दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। सेम वही एंट्री है, बस डिस्काउंट के साथ। वैसे तो ये आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाएगा तो समझ लीजिए। तो डिस्काउंट के साथ आपको चेक ही नहीं करना है कि कंपनी ने डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, बच गया नहीं बचा। आप आंख बंद करके टू शेयर डिस्काउंट भी कर देंगे, मतलब डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो ये थी आपकी फॉर फीचर के केस की एंट्रियां। बहुत ईजी हैं, 90% बच्चा इसी से घबराता है, जबकि इनमें कुछ नहीं है। मैं 5 मिनट फिर एक रिवाइज कर देता हूँ। फॉर फीचर करते समय आप ये देखते हैं शेयर आपने इशू किस पर किया था, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर। अगर एट पार पर किया है तो एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। प्रीमियम पर किया है और प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। प्रीमियम अगर रिसीव हो गया है तो प्रीमियम को हटा दीजिए, नॉर्मल एट पार वाली एंट्री लगा दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। अगर डिस्काउंट पर इशू किया है और आप फॉरफिट कर रहे हैं तो एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट। एज सिंपल यही है। जिस तरीके से मुझे लर्न है उस तरीके से आपको भी लर्न हो सकती हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। मैंने भी प्रैक्टिस की है तब जाकर मुझे वो याद हुई है। ठीक, तो इन एंट्रियों को आज आप याद करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और लोगों तक भी पहुंच पाएँ। ठीक, थैंक यू सो मच।